हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं ये ड्रोन फ्रेम जो कि काफ़ी मजबूत और इसके पार्ट्स आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है? मैं जब भी कुछ बनाने चलता हूँ तो मेरे सारे के सारे सामान देखो बिल्कुल इसी तरह से बिखर जाते हैं, सारे के सारे सामान फैल जाते हैं। तो जो मेन प्लेट है इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये एक एक्रिलिक शीट, और आर्म्स के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये 1.25 इंच यानी 3/4 इंच की एल्युमिनियम स्क्वायर ट्यूब। तो सबसे पहले इसे 7.5 इंच का मार्क करके हम इसे कट कर लेंगे। कि मैं सोच रहा था डिज़ाइन के ऊपर मैं एक अलग ही वीडियो बना दूं कि किसी ड्रोन फ्रेम को डिज़ाइन किस तरह से करना है, क्योंकि अभी ये फ्रेम का डायमेंशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसके बाद आपको अगर दूसरा कोई फ्रेम बनाना हुआ तो फिर से आपको डायमेंशन चाहिए होगी। तो चलिए कट करने के बाद हम इसको बहुत ही देखिए ये फाइल की हेल्प से इसको फाइन कर लेंगे, एकदम सारी सरफेस क्लीन कर देंगे। और उसके बाद 45 डिग्री पर एक तरफ से इसको यूँ देख लीजिए टेंजेंट में कट कर लेंगे। अब इससे ये थोड़ा लुक में भी अच्छा हो जाएगा, स्क्रू टाइट करने में भी ईजिली होगा, और इसके साथ है ये कम से कम 1-2 ग्राम वज़न भी हल्का हो जाएगा। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ड्रोन फ्रेम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि उसके स्पेयर, उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हों, फ्रेम मजबूत होना चाहिए और फ्रेम सस्ता हो। इसके साथ ही जो फ्रेम है वो लाइट वेट होना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर मैं एक्रिलिक या प्लास्टिक शीट यूज़ कर रहा हूँ और एल्युमिनियम ट्यूब। अभी के वीडियो में मैं ये सॉलिड ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे के वीडियोज़ में हम इसको और ज़्यादा लाइट वेट करेंगे। तो देखिए इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको बिल्कुल फाइन कर लेंगे। अगर हम वज़न की बात करें तो जो एक आर्म है इसका वेट अप्रोक्स 40 ग्राम के आसपास है। देखिए ये 43 ग्राम्स। तो फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे मोटर माउंटिंग होल्स के लिए। तो मैं यहाँ पर 20 मिलीमीटर पे यानी कि लास्ट से 20 मिलीमीटर पर मैं मोटर को माउंट करने वाला हूँ। तो देखिए सारी आर्म्स में हम ये 20 मिलीमीटर पर एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर तो मैं डायमेंशन दे ही रहा हूँ, बट फ्रेंड्स अगर आप कहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि फ्रेम को डिज़ाइन कैसे करना है, उसके डायमेंशंस को लेना कैसे है। तो देखिए 20 मिलीमीटर पर मैंने ये मार्क करके ये जो अगर आप गोल्डन मोटर परचेस करते हो तो उसके नीचे आपको एक माउंटिंग मिल जाती है। इसी माउंटिंग के एग्जैक्ट इसी माउंटिंग के डायमेंशन पे हम इसको मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 होल ही यूज़ करने वाला हूँ। जो एक्चुअली जो मिड में है वो मोटर की जो साफ्ट पीछे की तरफ रहती है वो साफ्ट के लिए होल है, ताकि वो साफ्ट कहीं पर भी आर्म में आपकी लड़े ना। तो देखिए ये जो एक ये लेफ़्ट में और एक एग्जैक्ट जो एकदम राइट में जो 2 होल हैं, ये होल आपकी मोटर को क्लैम्प करने के काम आने वाला है। तो ये जो बीच वाला जो बड़ा वाला होल है ये 8 mm का, और साइड के दोनों होल ये जो हैं ये 2.5 या आप 3 mm का होल कर दीजिए। देखिए ये एनलार्जर बिट से मैं इसे एनलार्ज कर लिया। ओके, तो अब एक स्क्रू तो आप बाहर से टाइट कर सकते हो, लेकिन दूसरे स्क्रू को टाइट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आप एग्जैक्ट उसी के जस्ट पीछे आपका स्क्रू ड्राइवर जा सके इतना मोटा आप एक होल कर लीजिए। देखिए अब आपकी आर्म जो ये है ये मोटर माउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए एग्जैक्ट आप मार्किंग देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर हुई है उसी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का फ्रेम बना रहे हो तो यहाँ पर एक पैडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी मोटर और आपकी आर्म ये दो की दोनों डायरेक्ट अटैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन जो है जो 2 सॉलिड मटेरियल के बीच में बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो वाइब्रेशन या शॉक है, इस शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पर एक पैडिंग यूज़ करने वाले हैं। तो पैडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैच बॉक्स का कवर। आप मैच बॉक्स की जगह कोई भी थोड़ा मोटा लुगदी नुमा पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो पैडिंग है ये फ्रेंड्स मोटर से जो आ रही वाइब्रेशन को आर्म तक नहीं पहुंचने देता। अब एक बार हम चेक कर ले रहे हैं मोटर को एक बार माउंट करके।
देख लेते हैं क्या ये प्रॉपर जो होल्स हैं ये अलाइन हैं या नहीं। तो सबसे पहले पैडिंग लगा करके हम उसमें स्क्रू फिट कर लेंगे और अब ये वायर बाहर हो इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो चलिए बारी बारी से दोनों स्क्रू को हम इनफ टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रोपेलर लगने के बाद भी देखिए कितना प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है और थोड़ा सा भी मिस अलाइन नहीं है, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो अब बारी है टॉप एंड बॉटम प्लेट बनाने की। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो भी डिज़ाइन करेंगे उस डिज़ाइन को एक पेपर पर कट करके किसी भी सॉफ्ट ग्लू की हेल्प से अपने कट किए हुए ये जो 3 mm की हमारी सीट थी, ये प्लास्टिक सीट, इस पर स्टिक कर लेंगे। इससे क्या है जो डिज़ाइन किए हैं हम, हमारी डिज़ाइन सारी पेपर में रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें होल कर लेना है। अब होल करते वक्त एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप जितने भी डिस्टेंस पर रख रहे हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए और ये जो दोनों होल है ये भी बहुत ही इवन होना चाहिए। मैं यहाँ पर 1 इंच का डिस्टेंस ले रहा हूँ, यानी जो दोनों किसी भी आर्म को अटैच करने के लिए जो 2 होल्स होंगे वो दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो 1 इंच का है। तो फ्रेंड्स टॉप प्लेट पर तो होल हो गया। अब बॉटम प्लेट पर होल करने के लिए हम दोनों को आपस में सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये जो दोनों हैं आपस में ऊपर और नीचे बहुत ही प्रॉपर तरीके से लगे हुए रहेंगे, यानी कि मिस अलाइन नहीं होंगी। यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर होने का कोई भी चांस नहीं रहता। तो चलिए उसी होल पर ही हम वापस मतलब उसी मार्किंग पर रिपीट कर देंगे होल को। इससे क्या है, एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर नीचे हमारा होल जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम उसी जगह पर नीचे वाली यानी बॉटम प्लेट पर भी होल हो जाएगा। तो सेपरेट कर लेंगे हम इसको, ये जो हमारा टेप लगाया हुआ था। देख लीजिए जो बॉटम प्लेट है हमारी बॉटम प्लेट पर भी होल हो गया बहुत ही सही तरीके से। और अब बारी है इसी होल की मार्किंग के हिसाब से जो फ्रेम का आर्म है उस आर्म पर ड्रिल करने की बारी। तो सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे हम। मार्किंग करते वक्त वही चीज़ पुरानी चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो होल है यह बिल्कुल 1 इंच के डिस्टेंस पर ही होना चाहिए, जितना डिस्टेंस आपने टॉप और बॉटम प्लेट पर दिया हुआ था। तो आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने जितने भी मार्किंग किए हो सारी मार्किंग के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है राइट एंगल। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्क्वायर टेप पर काम कर रहे हो तो आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो आपको राइट एंगल आपके पास होना ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो लाइनिंग है वो एकदम प्रॉपर बहुत ही सही तरीके से बिल्कुल सीधी जाएगी। तो चलिए अब हम होल कर लेंगे। होल मैंने नहीं दिखाया है, होल बहुत ही आसानी से ड्रिल से आप होल कर सकते हैं। अब ये आ गया मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, जो भी हमने जो इस फ्रेम में काम किया हुआ है। ये एक्चुअली फ्रेंड मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर के लिए भी जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो है बॉल पेन। ये जो यूज़ एंड थ्रो की बॉल पेन आती है 2-3 रुपये वाली, ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ही मजबूत होती है। मजबूती के साथ साथ ये बहुत ही आसानी से सबके पास मिल जाएगी, और नहीं भी अगर आपके पास तो आप मार्केट से खरीद सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी बच्चे से कंसल्ट कर लीजिए, आपको यूज्ड मिलनी चाहिए, आपको रिसाइकिल करना है, कोई भी नई बॉल पेन मत बर्बाद कीजिए। तो इवन दूरी पर हम मार्किंग कर लेंगे हमारे फ्रेम के बिल्कुल बॉटम की तरफ। एक चीज़ आप याद रखिए, ये जो आर्म है आर्म के नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे, क्योंकि पहले हमें जो है ड्रिल यहीं पर करनी होगी। तो जो बॉल पेन का डायमीटर है ये लगभग 8 मिलीमीटर की जितना होता है। तो ऊपर से हम इसे स्क्रू से टाइट करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टेप ड्रिल बिट यूज़ कर रहा हूँ। तो नीचे की तरफ ये जो होल है ये 8 mm का होना चाहिए, और ऊपर की तरफ यही होल 3 mm का होना चाहिए, जिससे स्क्रू आ सके और नीचे की तरफ जिससे बॉल पेन जा सके। और ये एक चीज़ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा सीधा होना चाहिए, यानी कि अलाइनमेंट इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि नीचे वाला होल कहीं और ऊपर वाला कहीं। इससे क्या है, जो आपका लैंडिंग गियर है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, दिखने में भद्दा होगा, और जब भी आप कैलिब्रेट करेंगे तो कैलिब्रेशन के समय आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिल पाएगी जब भी आप अपना ड्रोन कैलिब्रेट करेंगे। तो चलिए हम इसको स्क्रू की हेल्प से टाइट कर लेते हैं। टाइट करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर मजबूत तरीके से पकड़ पा रहा है या नहीं। ये देखिए
बहुत ही अच्छे से पकड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छे से लगा हुआ है। तो अब बारी है फ्रेंड बैटरी माउंटिंग प्लेट बनाने की। बैटरी माउंटिंग के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक्रिलिक सीट ही है, और उसको अटैच करने के लिए जो एक्सटेंशन है वो हम वापस उसी बॉल पेन को ही 2 पीसेस में कट कर लेंगे इक्वली। अब अपने जो भी बैटरी आप यूज़ करें उस बैटरी के हिसाब से आप उतना लंबा एक्सटेंशन कट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब फाइनली अब बारी है हमारे फ्रेम को असेंबल करने की। तो चलिए सबसे पहले हम सब कुछ प्रिपेयर कर ले रहे हैं। ये जो होल है ये एक्चुअली बैटरी माउंटिंग प्लेट का जो होल है ये इसका डायमेंशन मैंने आपको नहीं दिया। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो बैटरी है कितनी वाइड है और कितना वेट लेने वाली है इसके हिसाब से आपको खुद को होल करना होगा उतने डिस्टेंस पर, और जितना बड़ा बैटरी माउंटिंग प्लेट यूज़ कर रहे हो। तो मेरे पास 4 सेल की बैटरी, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा वाइड और थोड़ा सा लंबा एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम असेंबल करेंगे ये एक्सटेंशन को। स्क्रू की हेल्प से हम ये जो हमारा एक्सटेंशन था बॉल पेन का उस एक्सटेंशन को हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स एक्सटेंशन अटैच करने के बाद अब बारी है आर्म को लगाने की। आर्म को अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 1/8 का स्क्रू। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चले जाएंगे 1/8 का स्क्रू बोल्ट पाएंगे, आपको मिल जाएगा। आप वॉशर के साथ यूज़ कीजिए। कोई भी अगर आप फ्रेम बना रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके वेट को हैंडल करना, क्योंकि देखिए फ्रेम आप उसमें जैसे जैसे एसेसरीज ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा भारी होता जाता है। तो यहाँ पर आपको मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा चूज़ करना होता है। आपका जो भी बोल्ट, जो भी स्क्रू, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो मजबूत होना चाहिए और उसके साथ साथ लाइट वेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल तो इस वीडियो में हम बस फ्रेम बना रहे हैं, वेट को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि ये वेट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में हम इसको लाइट वेट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स जब अब मैं यही मानकर चल रहा हूँ हम सब जीपीएस यूज़ ही करने वाले हैं। इसके लिए मैं पहले ही इस फ्रेम में जीपीएस स्टैंड अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब बारी है बोल्ट से इसको टाइट कर लेने की। नीचे वापस हम वाशर लगा करके बोल्ट से टाइट कर लेंगे। वाशर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जिसका लोड है, जो भी आप जब बोल्ट टाइट करेंगे इसका जो टेंशन है ये पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स, स्क्रू को आप लगाने के बाद टाइट एक साथ कीजिए, अलग अलग टाइट मत कीजिए। मैं आपको हमेशा जब भी आप कुछ भी बना रहे हो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप जितने भी स्क्रू हैं एक टाइप के जितने स्क्रू हैं सबको एक साथ टाइट कीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी ओवर टाइट नहीं होगा और कोई भी ढीला नहीं रह जाएगा। जैसे बोल्ट लगाने के बाद नट लगाने के बाद जब हम बोल्ट लगा रहे हैं इस बोल्ट को हम एक साथ टाइट कर रहे हैं। तो अब बारी है माउंटिंग प्लेट को लगाने की। जैसे हमने ऊपर स्क्रू यूज़ किया था उसी तरह से हम नीचे माउंटिंग प्लेट एक्सटेंशन में लगाकर वापस स्क्रू से इसको टाइट कर लेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरह से ये टाइट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से टाइट होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। ओके, तो अब जो है सबसे फाइनल काम है ये है हमारा लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर अटैच करने के लिए मैं वापस वही स्क्रू यूज़ कर रहा हूँ। तो नीचे से आप लैंडिंग गियर लगा दीजिए और अब ऊपर से ये स्क्रू लगा करके इसको वापस उसी में फिक्स कर दीजिए। देखिए जब भी ड्रोन लैंड करता है उस समय इस पर लोड बढ़ता है और टेक ऑफ करते समय इस पर कोई भी टेंशन नहीं पड़ता, यानी कि कोई भी तनाव नहीं पड़ता, इस पर मात्र दबाव पड़ता है। और ये दबाव भी जब आप ड्रोन लैंड करते हैं तो मात्र उसी समय पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड टाइट मत कीजिए या बहुत ज़्यादा मजबूती से कहीं क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको इस तरीके से रखिए कि ड्रोन लैंड करते समय यह डिटैच ना हो जाए, यह बैंड ना हो और किसी भी तरफ यह टेढ़ा मेढ़ा होकर फ्लिकर ना करें। चलिए बारी बारी से हम लैंडिंग गियर अपना टाइट कर ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लगभग हमारी सारी असेंबली कंप्लीट हो गई है।
दिखने में यह ड्रोन हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो लास्ट चीज़ है वो यही है बैटरी स्ट्रैप। बैटरी स्ट्रैप के साथ इसमें एक और चीज़ अटैच करनी पड़ेगी आपको, वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। आप देख सकते हैं ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप अटैच कर दीजिए और बैटरी और आपका ड्रोन, आपका फ्रेम, जिसे हम अलग अलग आगे के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। और इस फ्रेम पर हम कुछ काम करेंगे और इस फ्रेम से भी हम आगे कुछ काम करेंगे। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।